नमस्कार, मैं हूं देव और स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करेंगे, एक संस्मरण पढ़ेंगे। संस्मरण किनकी है तो देखिए यहाँ पर है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। ठीक है, किनका है तो गोविंद महतो जंगली द्वारा लिखा हुआ एक संस्मरण है, जो हम लोग को जेएसएससी सीजीएल सचिवालय या फिर अन्य जेएसएससी के एग्जाम जितने भी होंगे उसमें ये दिया हुआ है और जेपीएससी में भी ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास मतलब जो है सो फूल उड़ गया लेकिन उनका बास, उनका स्थान रह गया है, लेकिन वहां उस जगह का जो फूल है वो उड़ गया है। ये किनके बारे में बोला जा रहा है तो ये जंगली महतो, गोविंद महतो जंगली जो है किनके बारे में लिख रहे हैं ये लाइन, तो आगे हम लोग समझते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, गोविंद महतो जंगली जी के बारे में, और इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। तो आप एक पेन और पेपर रखेंगे और उस चीज को नोट्स करते हुए चलेंगे, आपको बताते चलेंगे कि कहाँ कहाँ नोट्स करना है। ठीक है, की पॉइंट्स कुछ होगा जो आपको नोट्स करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और लाइक हर कोई करेंगे। ठीक है, एक बार कर देंगे, फिर आगे हम लोग सेशन में बढ़ते हैं। देखिए, गोविंद महतो जंगली जो है इनके बारे में थोड़ा सा जाना जाए तो इनका जन्म स्थान चेटर रामगढ़ था। जंगली जी के पहिल पढ़ा लिखा जन्म थानी भैल हैल। ठीक है, क्या है, पहिल पढ़ा लिखा जन्म थानी भैल है, जहाँ जन्म स्थान था वहीं पर इनका पहला पढ़ा लिखा हुआ था। पढ़े रामगढ़ से 1962 ईस्वी में ये मैट्रिक पास किए थे, फिर हजारीबाग कॉलेज से स्नातक किए। ठीक है, जो गोविंद महतो जंगली जी जो हैं 1962 ईस्वी में मैट्रिक पास किए, फिर वहां से कॉलेज चले गए हजारीबाग, वहां से स्नातक ग्रेजुएशन किए। तकर पर रांची विश्वविद्यालय से एमए से हिंदी करला और रांची विश्वविद्यालय से एमए किए। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गोविंद महतो जंगली जी मैट्रिक कब करल थी तो 1962 में करल थी। कौन कॉलेज है अपना स्नातक पूरा कर रहे हला तो ई हजारीबाग कॉलेज से अपन स्नातक पूरा कर रहे हला। और बाद एमए कहाँ से, एमए जो हिंदी कर रहे हला कहाँ से करल हलाई तो करला हल ये रांची विश्वविद्यालय से। और आगे हम शुरू भेल शिक्षा प्रेमी रहे के चलते फिर कानून के डिग्री लेला। उसके बाद इनकी क्या शिक्षा थी कि क्या ये लॉ का पढ़ाई की, कानून का डिग्री लिए। उसके बाद क्या है, हजारीबाग रांची कचहरी और कचहरी हजारीबाग और रांची की कचहरी जंगली जी के वकीलाती करल बाद है। क्या हुआ कि हजारीबाग और रांची की कचहरी में ये वकीलाती किए, मतलब इनका वकील थे ये यहाँ पर। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को रहते रांची घरे कैंसर से वो सिराय गिला। अब यहाँ पर देखिए दो तरह की चीजें आपको आगे मिलेगा। जो चीज आपके सामने स्पष्ट है, अगर आपको कहानी सीधा बताते हैं मुंह से तो आपको अजीब लग रहा सुनने में, लेकिन आगे जब थोड़ा सा कहानी में आवाज, छोटी सी संस्मरण है, इस संस्मरण में छोटा सा आगे देखिए, इसमें 2 तरह की बातें की गई है। ठीक है, क्या क्या 2 तरह की बातें की गई है अब देखिए। रांची के घर में कैसे मरे थे ये तो रांची के घर में कैंसर से मरे थे। ठीक है, और ऊपर क्या है कि जंगली जी को बेस्ट एंड फनिया आर रइस्का लोक लागा। ठीक है, एक बहुत बढ़िया अच्छा आदमी थे। खोटा भाषा के बारे में इनको अद्भुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था। मातृभाषा और खोटा झारखंड संस्कृति को लेकर इनका बहुत समाज में सेवा किए थे। ये अपन पंचायत के मुखिया बन के अपन जन्मस्थान की सेवा कर रहा था। अपने जहाँ पंचायत था वहाँ का मुखिया भी थे, और मुखिया बनकर अब वहाँ के लोगों का सेवा भी किए। खोटा भाषा की पत्रिका तितकी के फिर प्रकाशन में इनका बेस्ट योगदान है। खोटा भाषा का पत्रिका जो तितकी है उसके प्रकाशन में भी इनका बढ़िया योगदान रहा है। कोठा के ऑफिस खोल के, ठीक है, ई बेस नाव कमवलहत। ठीक है, कोठारे मतलब घर में जो होता है, खोटा भाषा का ऑफिस खोल के एक अच्छा नाम किए थे कि इनका ऑफिस था, और ऑफिस में खोटा भाषा को लेकर चीजें किया करते थे। ये रचना जो है उपन्यास का राधा कृष्ण जी के मुलाकात संस्मरण पर लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पर कैंसर से मृत्यु जो हुई है वो हुई है गोविंद महतो जंगली जी का, और राधा कृष्ण जी की भी मृत्यु के बारे में बखान किया गया है संस्मरण में, वो कैसे होता है। अब इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। अब आपको इस चीज को समझ में आएगा कि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास क्यों बोला गया है। आगे थोड़ा आप बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलते हैं गोविंद महतो जंगली जी। राधा कृष्ण बाबू नाय बुझाहत की मोरल हत। ठीक है, इनको लग रहा है कि राधा कृष्ण बाबू को लगता है कि नहीं मरे हुए हैं। एखनो कहियो जखन ओकर वार्ताला
आलाठन मतलब व्यंग वार्ता रांची आकाशवाणी से सुनहि तू बुझा है अदमिया नाय मरल हत और घरे बैसल हत हमनी देखा देखे लागल ही है। मतलब उनकी आकाशवाणी सुनते हैं तो लगता है कि अभी भी ये मरे नहीं हैं, अभी भी घर में वो बैठे हुए हैं, यही सब हम लोग देख रहे हैं, अभी भी उनको लग रहा है कि वो नहीं मरे। और आगे बोलते हैं कि राधा कृष्ण बाबू छाप जिंदगियों नाय मलिन घतक, राधा कृष्ण बाबू का जो छाप है सो जिंदगी में कभी खराब नहीं होगा, मलिन नहीं होगा, उस छाप पे जो छोड़ के गए उस पर कभी धूल नहीं बैठेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा, वो साफ रहेगा। बराबर हमर मने दग दग इंजोरिया नियत रहत, हमारे मन में हमेशा इंजोरिया मतलब उजाले की तरह, एकदम धक धक उजाले की तरह, कड़कड़ाती धूप वाला उजाला होता है उस तरह से रहेगा। जखन हम रामगढ़ हाई स्कूल के पढ़वैया रहो तखन से कविता कहानी साहित्यिक जिंदगी गुलन पढ़े में बेसी मन लागे हलक। मतलब जब हम रामगढ़ हाई स्कूल में पढ़वैया रहते थे 1962 में, तो उस समय जो कविता कहानी ये सब पढ़ने में हमको बहुत मन लगता था। मैट्रिक किताबें हिंदी साहित्यिक लेखन कवि सभे के जिंदगी बखानो के हम मन लगा के पढ़े हलो और मने सोचे हलो कि तनी लिखवैया सबसे भेंट हो जेतलक। ठीक है, मैट्रिक के टाइम में हिंदी और साहित्य को लेकर जो लेखक हैं उनके कवि उस सब के बारे में बखानों को लेकर हम बहुत मन लगाकर पढ़ते थे और सोचते थे कि किसी लिखवैया से कभी भेंट हो जाता। ठीक है, मने कुरच हलो कि कहाँ जाए कि विद्वाने भेंट सबके हो तक। मन में बहुत मतलब उछल पुछल था, मन में बहुत कष्ट था कि कब ये लोग से हमको भेंट हो पाएगा, भेंट करने की बहुत लालसा थी। ये बतवल रहन के तड़पाव हालांकि इस सब बात को रह के हमको जो है सो तड़पा रहा था। वह मैट्रिक के सहित में रामलीला नावे कहानियों राधा कृष्ण बाबू जिंदगी आत पता मिलल। इसी में क्या है कि मैट्रिक जो साहित्य है उसी में रामलीला छपा था, तो उसी में जो है राधा कृष्ण बाबू का जिंदगी का जो है सो आता पता के बारे में छपा था। अब इनको क्लू मिल गया कि कैसे मिला जाए। हम मन तो कर उठल कि हमारे घरे धारे रांची के रविया ही लागत, हमारे मन में तो उठ गया कि हमारे घर के बगल में ही जो रांची है वहीं के तो ये रवैया है, चलिए वहां पर इनको मिला जाए। यह माटिक जन्मल बाढ़ल फैर संपदा साहित्य लागत, तो कैसे इनकर से भेंट करब। तो क्या है कि हमारे घर के बगल के ही हैं, ये यहीं जन्मे हैं, बड़े हैं, संपादक हैं, साहित्यकार हैं, तो कैसे इनसे भेंट हो पाएगा। पूछले गसले टावान करते आदिवासी पत्रिका के पता लगे थे, मंगवे खातिर बच्चर पुर्तनियों बिहरियों पठाए दलियो। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि पूछते गस्ते टावान करते में पूछते गस्ते इधर उधर पूछते। आदिवासी पत्रिका था तो याद रखना है आदिवासी इसमें क्या है, आदिवासी एक पत्रिका है कि पता लगा के उसको पता लगाया और मंगाने के लिए, आदिवासी पत्रिका को मंगाने के लिए इधर उधर जो है सो लोगों को भेज दिए। तखनी से आदिवासी पढ़े लागलो और संपादक राधा कृष्ण जी के रचनाएं से परिचित होने लागलो। और आदिवासी पत्रिका से इनको ये पता था कि यहाँ पर राधा कृष्ण जी के बारे में हमें पता चलेगा, और राधा कृष्ण जी के बारे में यहाँ पढ़ने के बाद इनको ये पता चलता है। आगे क्या होता है दोस्तों, आगे संस्मरण में क्या है देखिए, जहाँ पर सवाल आपको बंद कर निकलेगा वहां पर आपको फोकस करेंगे, आप उस चीज को नोट कर लेंगे। आगे है पत्रिका के पता लगेले मंगवे खातिर बछर पुर्तियों बिहारियों पठाए दिलिए, चीज को रिपीट किया गया है। ठीक है, तखनी आदिवासी पढ़े लागलो और संपादक राजा परिचय होने लागलो, सेम वही है। ठीक है, सेम वही चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे देखिए क्या है, 1962 में मैट्रिक पास करके एगो मेरा है यही कलाम। ठीक है, 1962 में मैट्रिक पास किए गोविंद महतो जंगली जी, और क्या है कि एगो मेरा यही है कलाम हिंदी कविता आदिवासी में छपेले राधा कृष्ण बाबू के पठाए दिलियो। और ये एक कविता लिख दिए एगो मेरा यही है कलाम, और ये छपने के लिए राधा कृष्ण बाबू को पठा दिए। कुछ दिन परे आदिवासी आपन छपल कविता पढ़ के हम बड़ी खुशी भलो। कुछ ही दिन में आदिवासी पत्रिका में अपना जो ये कविता था ये पढ़ छपा और पढ़े तो बहुत ही खुश हुए, मुदा उनकर से मुलाकात करे के साथ साथ रही गए। मतलब उनसे मुलाकात करने का इच्छा जो है वो अभी रही गया है, क्योंकि उनकी अपनी लेखन शैली को हमने भेजा राधा कृष्ण बाबू के पास, अपनी कविता को भेजा, और ये चीज जो है वो छप भी गया, लेकिन हम उनसे रूबरू नहीं हो पाए, हम उनसे आमने सामने मिल नहीं पाए। तो क्या है, आखिर हजारीबाग कॉलेज के पढ़वे बछरे में राधा कृष्ण जी लिखवल उपन्यास रूपांतर किन के पढ़े लागल। अब हजारीबाग कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तब वो राधा कृष्ण बाबू क्या उपन्यास लिखे थे रूपांतर, और रूपांतर जो है सो किन कर वो पढ़ने लगे। पढ़ल पढ़े हम तो
उनकर से भेंट करे खातिर मने आर हुचुक उठ गल। जब ये रूपांतर पढ़े तो इनके मन में बहुत ही लालसा उठ पड़ा कि हमको उनसे भेंट करना है। एक दिन इतवार को रांची आ गए। एक दिन क्या हुआ, ये इतवार को रांची आ गए। बाजार खुजार पुछार करने के बाद, बाजार में खुजार पुछार करने के बाद ये खुजार और पुछार करने लगे कि कहाँ मिलेंगे राधा कृष्ण बाबू, उनके पता के बारे में। हम तो छुआ रहो तनी में खुटखुटियो रहे, ठीक है, हम तो बच्चा है, मन में जो है सो खुटखुटिया रहता है कि एते बड़ आदमी हमसे भेंट होता कि नहीं, ठीक है। मन में हमारा खुटखुटिया मन में मेरा ये सवाल पैदा हो रहा था कि उनसे भेंट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये बड़े आदमी है, ये बड़ा लेखक है। यह भाव गुण से साहस अर्धैर आखिर उनकर बैठकी खाना में ढुक गेलो और उनकर लोग के सबगर दे दिलो कि उनकर से भेंट तनी करब, ठीक है। यही लालसा लेकर उनके घर में घुस गए और उनके घर के जो बैठकी खाना है, जहाँ पर लोग गेस्ट लोग बैठते हैं, वहां पर बैठ गए, मतलब वहां पर घुस गए और लोगों को खबर दे दिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, एक बार हमारा उनसे भेंट कराइए। तो ये सुनकर वो लोग, उनके आदमी उनके पास भेंट गए और इस बोले। उधर से क्या है, उनकर खुटखुटी मिट गया, उनकी इच्छा जो मन में था वो मिट गया गोविंद जी का। और क्या है, हमर डाके राधा कृष्ण जी अला और पूछे लगल कहाँ आयल है छुआ। हमारे बुलाने से राधा कृष्ण जी आए और पूछने लगे कहाँ आया है बच्चा। ओहो वैसे के हमार जवाब सुन ला। ओहो वैसे के क्या है कि वो भी हमारा जवाब जो है सुने। हम बड़ी मने साथ लेके रहे कि तोहर से भेंट करब। हम मन में बहुत इच्छा लेके आए हैं, बहुत ही इच्छा लेके आए हैं कि आपसे भेंट करेंगे। सहले हम रामगढ़ ले यहाँ पहुंचलो, इसीलिए हम रामगढ़ से यहाँ पर आ गए हैं। तोहर लिखल रूपांतर पढ़ के हमर मने हुचुक उठल। आपके रूप लिखे हुए रूपांतर, आपके उपन्यास जो लिखा हुआ रूपांतर है, उसको मेरे मन में हुचुक उठ गया। कि क्या उठ गया कि आज तोहर से दर्शन करेंगे, हमार साथ मिल गया। और आज हमारा जो मन में उठा था हुचुक, वो आपका दर्शन करके ये साध जो इच्छा है वो मिट गया। आगे क्या बोलते हैं, क्या है संस्मरण में दोस्तों, सुन के वो बड़ी खुशी भला आर पूछलक। सुन के वो क्या है कि बहुत ही खुशी हुए और पूछे तोहनी के रूपांतर के पढ़ावा हथुन, मतलब तुम लोग रूपांतर कौन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये चीज जो रूपांतर पढ़ने का बात वो किए थे कि रूपांतर लिया पढ़ रहा है, तो आप तुम्हारे कॉलेजों में अभी रूपांतर कौन पढ़ा रहा है, ठीक है। हम कहलिए प्रोफेसर RS राय। अब आपको सवाल पूछा जाएगा कि रूपांतर कॉलेज के पढ़वा हलथिन, तो रूपांतर कॉलेज पढ़वा हलथिन RS राय। रूपांतर उपन्यास के लखवैया के लागथिन, लखवैया के लागथिन तो राधा कृष्ण जी हलथिन, लेकिन पढ़ावा के हलथिन तो RS राय पढ़ावा हलथिन। फिर पूछला किताब में कौन ठाव कैसन लागलो, मतलब किताब में कौन जगह कैसा लगा, ये पूछे तो बोलता है हिया के माटी गमक गमक, सोंद सोंद हवा, पानी टिहटी हिंग आर डाहुक चेरई के बखान बड़ी बेस लागलक, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो स्थान है, ये जगह पर बताया गया है, इस जगह पे बहुत बढ़िया लगा। फिर वो पूछला, क्या पूछा कि तुम्हें पहले से सोचा हले कि लेखक दाढ़ी बढ़ा के साधु नियर होता। उसके बाद क्या है कि वो राधा कृष्ण जी बोलने लगे तुम तो सोचे होगे कि लेखक बहुत ही दाढ़ी बढ़ा के साधु जैसा होगा। हम कहलिए ना, हम सोचल हलो कि लेखक जरूर बूढ़ा होता। तो उसमें वो जवाब देता है दोस्तों, वो क्या होता है कि जवाब जंगली जी देते हैं कि क्या देते हैं, ना हम ये नहीं सोचे थे, लेकिन हम ये सोचे थे कि वो आप बूढ़ा होंगे, मतलब लेखक बूढ़ा होगा, खादी का कुर्ता पहना होगा, धोती पहना होगा। वैसने अविकल तो हम तोहरा देख लियो, लेकिन वैसने हम अविकल रह गए, आश्चर्य रह गए कि हम तो आपको इस तरह से देखें। और क्या आगे बोलते हैं, हमारा जवाब सुन के उतनी मुस्कुराए दिला और कुछ देर तक चुपे रहा। हमारा जवाब सुनकर थोड़ा सा राधा कृष्ण जी मुस्कुरा दिए और थोड़ी देर चुप रहे। उसके बाद क्या होता है, तक्कर पर चाय पानी मंगवाला। उसके बाद क्या है कि चाय पानी मंगवाए, पियर परे जखन रामगढ़ के हरिहर पाठक कैथा के जगदीश दास महतो, गोला के चुनी बाबू और महेशर गोलवार के हाल चाल पूछला तो हम अड़गुट भई गेलो कि राधा कृष्ण बाबू हमार गाँव के भर के ई गायन मन लोगों इनके कैसे जाना थी, ठीक है। अब जंगली बाबू जिसको कह सकते हैं हम लोग गोविंद महतो जी, वो आश्चर्य में रह गए। जब वो छोटा थे, मिलने गए थे, तो आश्चर्य में रह गए कि ये हमारे गांव के अगल बगल के गण्यमान्य लोगों के बारे में राधा कृष्ण बाबू को कैसे पता है, इनको इनके सब के बारे में कैसे पता है। और इस चीज का आश्चर्य जब कर रहे थे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को भाप लिए, और उसके बाद वो मन के सवाल को भाप लिए चेहरे के एक्सप्रेशन से, और ठीक है। और ये बोलने लगे, खुद ही बोलने लगे कि 1940 बछरे रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन का था। 1940 में जो रामगढ़ में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, तो तब रामगढ़ के ढेर दिन तक रहल हलो
सर समय वो आसपास डिहवने घुरलो। ठीक है, तो उस समय जो है सो रामगढ़ में हम रहे थे, रामगढ़ में बहुत दिन ही रहे थे, और उधर के अगल बगल जो गांव है, डिहवैन मतलब होता है गांव, गांव वगैरह में हम घूमे थे। रामगढ़ महतो घर एक छिलका रोटी हमार खाए थे, बड़ी स्वाद लागल हल है। और रामगढ़ में जो छिलका रोटी हम लोग महतो घर में खाए थे वो बहुत ही स्वाद लगता था, ये राधा कृष्ण बाबू कहते हैं। उसके बाद क्या है, खत्म होने पे है दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल करेंगे ताकि आगे जो भी जीवनी संस्मरण वगैरह जो भी है ये चीज आप तक पहुंच जाए, इजीली मोबाइल पे आ जाए। जो लाइक नहीं किए लाइक करेंगे। आगे है, उनखर नेतागिरी के बखान बयान सुन के हमहू बीचे टोक दलियन। जब ये बताने लगे कि ये सब को हम जानते हैं और 1940 के कांग्रेस सम्मेलन में हम गए थे, तो ये नेतागिरी उनका सुनकर हम भी बीच में उनको टोक पड़े और बोलने लगे, कखनो कखनो हमू लीडर करे एक साथ लागे हैं और मुखिया प्रमुख एमएलए बने का मन है। कभी कभी हमारा भी लीडर बनने का मन है, इच्छा है, और कभी मुखिया या प्रमुख एमएलए ये सब बनने का मन है। तखन कहला, क्या कहला, बाबू बनबे तो गरीब और मेहनत करवैया लोगन के भलाई करी हैं। बाबू अगर तुम बनोगे, ये सब नेता बनोगे, तो गरीब आदमी और मेहनत करने वाले लोगों का तुम क्या है कि भलाई करना। उनखरी बात एकनु हमर मने है, आर संजोगे एकन हम अपन पंचायत के मुखिया बनल हो। ये बात जो है अभी भी हमारे मन में है, और संजोग से हम अपने पंचायत का जो है तो अभी भी मुखिया है। आखिर समय उनखरा लकवा मार दले, क्या हो कि आखिरी समय में, एक समय में उनको जो है सो लकवा मार दिया। तखन ही माटी के एगो मजबूत खूटा हिल गया। उसमें लगा कि माटी का एक मजबूत खोटा का मजबूत खूटा हिल गया। हमने मने को साथ रहन कि उनखरा अपन घर के एक धाव डकाय के छिलका रोटी खियाबे, मुदा तक ताव तकले राधा कृष्ण बाबू सिराय गिला। ठीक है, तो जंगली बाबू बोलते हैं कि हमारा एक इच्छा था कि उनको अपने घर बुलाकर छिलका रोटी खिलाएंगे, लेकिन बात यह है कि राधा कृष्ण बाबू सिरा गए, राधा कृष्ण बाबू की मृत्यु हो गई। ठीक है, कि कैसे हो गई, ई झारखंड के माटी मृत्यु हो गई। अब आगे क्या है कि ई झारखंड के माटी के जन्म बढ़ल धमके वाला एगो फूल उजड़ गला। मतलब इस झारखंड में, झारखंड की एक माटी में जन्मे बढ़े एक फूल जो है, सुगंध देने वाला फूल, वो उजड़ गया। अब समझे, अब मगुर ई माटी के फुलवा के बास रह गया। अब आपको समझ में आया होगा कि ऊपर जो है सो टाइटल ये क्यों लिखा गया था, क्योंकि यहाँ जो है कि फूल गलक उड़वा रह गलक बास, मतलब फूल जो है यहाँ पर बोला गया है राधा कृष्ण बाबू को। तो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर फूल किनको बोला गया है, तो राधा कृष्ण बाबू को बोला गया है। और बास किनको, फुलवा रह गला बास, बास मतलब उनकी औरा को, उनकी लेखन शैली को उनका बास बोला गया है, जो रह गया है। उनका परिचय, उनकी जो हर जगह परिचय था, उनका लेखन शैली वगैरह सब रह गया, यही बात है उनका। और क्या है, और है, एखनु तक साहित्यिक क्षेत्र है हमार रुचि देख के वो कहला, हिया झारखंड एक नदी नाला बोन पहाड़ पर्वत झरना दह घान हेन तेन प्रकृति है विषय लिख यहाँ संस्कृति संबंध है कलमे के माध्यम जगाओ और माटी गरीब आदिवासी लोगों के उठाव जगाओ। एखनु तक साहित्य क्षेत्र के हमार रुचि देख के वो कहा, हमारे साहित्य क्षेत्र का रुचि देखकर कहते हैं कि यहाँ का जो झारखंड का है, नदी नाला पहाड़ पर्वत झरना, ये सब प्रकृति पर के विषय पर लिखो, यहाँ की विषय का गुणगान करो, यहाँ की प्रकृति वाली चीजों को जो है, सुंदर प्रकृति चीजों को का बखान करो। और यहाँ पर जो है सांस्कृतिक संबंध कलम के माध्यम में जगावा, यहाँ की संस्कृति को जो है कलम के माध्यम से, मतलब लेखन शैली के माध्यम से जगाओ। यहाँ की माटी गरीब आदिवासी, इस माटी के गरीब झारखंड के गरीब आदिवासियों को लोकोइन के उठाओ, मतलब उसको ऊपर उठाओ, मतलब उसको प्रगति की ओर ले जाओ और उसको मतलब एक प्रगति का रास्ता दो। उनखरा हिया के आदमिक शोषण के देखलनाए स्वाहल है। उनका जो है यहाँ के आदमी का जो शोषण होता था, ये देख नहीं पाते थे, उनको सुहाता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। वो गरीब आदिवासी हरिजन मेहनत करे वाला आदमी सब ले बड़ी प्रेम कर हलत, और ई सबके जगावे खातिर रात दिन लायक पड़ल हलत। ठीक है, वो क्या है कि वो गरीब आदिवासी हरिजन मेहनत करने वाला सभी लोगों को बहुत ही प्रेम करते थे, और सभी को जगाने के लिए क्या है, दिन रात जो है सो मेहनत करते थे। हाँ, वो रांची रेडियो से खुश नहीं रहत, हाँ वो रांची रेडियो से इस खुश नहीं थे। हुआ अफसर शाही क्यों नहीं खुश थे, वो रांची के रेडियो से खुश नहीं रहते थे, क्योंकि हुआ अफसर शाही मछली मुर्गा हेन तेन घुस के मन में
घुस के मन से घृणा कर हालत, मतलब वहाँ का अफसरशाही, वहाँ का जो अफसर लोग था, ठीक है, वहाँ अफसरशाही होता था, मछली मुर्गा वगैरह जो है सो वहाँ चलता था, वहाँ घूस चलता था, तो वहाँ पर जो है सो उनको हम खुश नहीं थे, मन नहीं लगता था। इतना बात हमारे सवाल से सलाह रुपए दिल हालांकि रांची रेडियो ले हमनी का अपन कविता नाटक कहानी हेन तेन कैसे प्रसारण करवावक, मतलब ये एक बात हमको सलाह दिए थे कि हम लोग अपने तरीके से अपनी तरफ से रांची रेडियो से अपनी कविता नाटक कहानी का प्रसारण कैसे करवाएंगे, यहाँ वहाँ जाने के बाद जो अफसरशाही सब वगैरह होता है उससे हटकर हम लोग का कैसे प्रसारण होगा। आज तो राधा कृष्ण बाबू नखत मगिन कखनू कखनू रह के उनकर बतवल बात एखनो हमर मने पढ़ते रहे। अभी तो राधा कृष्ण बाबू नहीं है, लेकिन कभी कभी उनके बताए हुए मन को अभी भी हम लोग को लगता है कि राधा कृष्ण बाबू है, ठीक है। अभी भी उनकी बातों को हम लोग को रह रह के मन पड़ता है, याद पड़ता है कि वो कैसे खोटा भाषा और समाज के प्रति शिक्षा देते थे। तो दोस्तों ये था संस्मरण जो आपके हर एग्जाम में, अभी झारखंड में जितने भी एग्जाम हैं लगभग सभी एग्जामों में 80-90% एग्जाम जो होगा आपको सभी में ये संस्मरण पढ़ना है। तो आप इस संस्मरण को पढ़ लेंगे, जहाँ आपको पॉइंट किया गया है, बताया गया है लिखने का, वहां से सवाल वहीं से आने की संभावना है, बाकी इधर उधर से सवाल नहीं आता है, सवाल वहां से बनता भी नहीं है, ठीक है। तो बेवजह अपने मन को तकलीफ न दे, मन में ये चीज ना रखें कि सवाल कहां से बनेगा। तो ये था आपका संस्मरण, जो एक संस्मरण खत्म हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का जो संस्मरण होगा वो बताएंगे। इस चैनल पे और भी चीजें बताई गई है, जैसे कि खोटा पदक, खोटा निबंध जो है बी.एन. औदार जी का, उसको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू उसको समझाया गया है कि सवाल कैसे बनेगा। लोग बहुत पसंद किए उसको। आप भी उस चीज को जाकर देखिए और उस चीज को 2 कॉपी आप नोट कर लीजिए, या फिर उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको खोटा से बहुत सारा खोटा का जो सीजीएल सचिवालय का जो सिलेबस है उसके अनुसार बहुत सारा वीडियो बन चुका है, जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आपको बहुत पीडीएफ मिलेगा, उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अन्य आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको अन्य तरह का लिंक मिलेगा जहां से आपकी तैयारी बेहतर घर बैठे और फ्री में हो सकेगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं एक बार कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।